नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में स्टॉक 29% नीचे आ चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट आपको कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है। कोविड-19 की वजह से रेवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिला और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी नजर आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 21% है, ROC 20% है, ROA 9% है। तो रिटर्न रेशियोज भी आपको अच्छे नजर आते हैं और पिछले साल के मुकाबले बेटर नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.06 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6.5 का है, यहां पर इंप्रूवमेंट हुआ है। डेट टू इक्विटी हालांकि खराब होता हुआ नजर आता है। पहले बिल्कुल कर्जा नहीं था, अभी थोड़ा सा कर्जा है, लेकिन मैनेजेबल कर्जा है, ना के बराबर ही कर्जा है। तो लेवरेज रेशियो भी अच्छे ही नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 41.94%, जिसमें से 0.7% प्लेज है। म्यूचुअल फंड 14%, अदर DII 6%, FII 28%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 9.5% की हिस्सेदारी नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे हिसाब से डिसेंट है। अगर प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा की इक्विटी होती तो और भी अच्छा हो जाता, और प्लेज ना होती तो और भी अच्छा हो जाता, लेकिन इंस्टीट्यूशंस का अच्छा खासा इंटरेस्ट है, ये एक अच्छी बात हो जाती है। म्यूचुअल फंड अदर DII अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, FIIs अपना स्टेक कम करते हुए नजर आते हैं। तो यहां पर जो चेंज इन हैंड्स होता हुआ नजर आता है, इंस्टीट्यूशंस में आपको FIIs निकल रहे हैं लेकिन DIIs एंटर हो रहे हैं, तब तक अच्छी बात है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो पीई रेशियो आप देख सकते हैं 74.8 है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है। प्राइस टू बुक रेशियो 18 है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है। सेक्टर का पीई रेशियो 64 है। तो यहां पर हिस्टोरिकली लोअर आने के बाद, स्टॉक में इतनी गिरावट दिखाने के बाद भी सेक्टर के मुकाबले तो आपको ये महंगा ही नजर आता है। तो इसे हम बहुत ज्यादा सस्ता वैल्यूएशन नहीं कह सकते हैं, प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं 900 के लेवल से गिरावट देखने को मिली, 500 के भी नीचे जाता हुआ नजर आया था। अप्रॉक्सीमेटली 450 के आसपास सपोर्ट लिया, वहां से तेजी देखने को मिली, 600 650 तक गया, लेकिन वापस गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक फिलहाल 550 के भी नीचे आ चुका है। सारे मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 36 का लेवल है। मोमेंटम क्लियरली नीचे के साइड पे है। लेवल्स के बारे में बात करें, अगर हम यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे, जो हमारा रेजिस्टेंस निकल कर आता है 560 के आसपास, 570 के आसपास रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है। सपोर्ट के बारे में बात करें, 500 और 510 के करीब हमें सपोर्ट नजर आता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं तो वीकली चार्ट पर अगर हम रेजिस्टेंस देखने जाएंगे तो वो रेजिस्टेंस हो जाता है 600 रुपए का लेवल, और सपोर्ट हमारा 500 रुपए का लेवल हो जाता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं तो मंथली चार्ट पर आपको नजर आएगा कि जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट सेम है, 600 610 यही जोन हमें यहां पर नजर आता है। अगर सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहां पर भी आपको सेम सपोर्ट जोन ही नजर आएगा। 500 के आसपास पहले भी बेस बनाकर स्टॉक ऊपर गया था और यहां पर भी एक बेस बनाकर स्टॉक में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली थी। तो अब ऐसी सिचुएशन में एज अ रिटेलर हमें करना क्या चाहिए? देखिए, अगर आप स्टॉक का वैल्यूएशन देखेंगे, इतनी गिरावट के बाद भी स्टॉक में आपको वैल्यूएशन सस्ता होता हुआ नजर नहीं आता है। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा है, तो यह एक अच्छी बात हो जाती है। मतलब कंपनी प्रॉफिट कर रही है और फाइनेंशियली ग्रो भी कर रही है। तो यहां पर मेरे हिसाब से क्या हो रहा है, मैं अपना व्यू देना चाहूंगा कि भाई स्टॉक में फिलहाल यहां पर एक प्राइस करेक्शन देखने को मिला। वैल्यूएशन इस पॉइंट पे ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा हाई हो गया था, तो यहां पर प्राइस करेक्शन पहले देखने को मिला। अब ये जो चल रहा है ये टाइम करेक्शन है। यहां से जितनी गिरावट ये हुई है, उतनी क्या गिरावट और एक्सपेक्ट करनी चाहिए? तो उतनी गिरावट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। यहां पर ये टाइम करेक्शन और कंटिन्यू रह सकता है। हायर साइड पे ये लेवल रेजिस्टेंस रहेगा, लोअर साइड पे ये लेवल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और कुछ समय के लिए इसी रेंज में स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। और जब वैल्यूएशन सस्ते हो जाएंगे तब वैल्यू बाय की तरह स्टॉक दिखेगा, तब स्टॉक में शायद हमें रैली देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से मेरा मानना है, क्योंकि जनरली मैंने देखा है जब भी कोई अच्छी कंपनी की बात होती है, अच्छी कंपनी में अगर प्राइस करेक्शन हो जाता है तो उसके बाद फिर से प्राइस करेक्शन नहीं होता है, प्रोवाइडेड कि अगर भाई फाइनेंशियली भी कंपनी खराब हो रही है, प्रॉफिट भी नीचे जा रहा है तो अलग बात है। लेकिन जुबिलेंट का प्रॉफिट आपको कोई गिरता हुआ नजर नहीं आता है, तो इस हिसाब से यहां पर सिचुएशन फंडामेंटली इतनी खराब नहीं है। इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक आपको टाइम करेक्शन में जाता हुआ नजर आ सकता है, और ये और भी ज्यादा नहीं गिरेगा, ये हम यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं। टेक्निकली देखा जाए, टेक्निकली वीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक नीचे आया, रिकवरी आई, यहां से आपको शार्प गिरावट वापस देखने को मिल रही है। ऑलरेडी आपको इतनी गिरावट तो देखने को मिली है, ये कैंडल आपको दर्शा रही है कि भाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो टेक्निकली वीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए काम करना चाहते हैं, अराउंड 500 अटेम्प्ट कर सकते हैं, 540 550 के टारगेट के लिए।
लिए, या फिर अगर ये स्टॉक आपको ये एरिया तोड़ता हुआ नजर आता है, 560 का एरिया तोड़ देता है, तो यहां पर 590 और 600 के लिए हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड को फिलहाल यहां पर नजर नहीं आता है कि भाई अटेम्प्ट बनता ही नहीं है। अगर अटेम्प्ट करना है तो ये एरिया के ऊपर हमारा पोजिशनल ट्रेड बनेगा, या फिर अराउंड 500 के आसपास हम यहां पर देखेंगे प्राइस एक्शन अच्छा देखने को मिलता है। एक कैंडल के बेसिस पे अभी काम नहीं चलने वाला है। मान लेते हैं पहली बार अगर सपोर्ट पे आता है, एक कैंडल के बेसिस पे खरीदारी कर ली चलेगा, लेकिन अभी यहां पर ऑलरेडी ये लेवल 2 बार टेस्ट हो चुका है। अभी यहां पर अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिले तभी हम पोजिशनल ट्रेड के लिए यहां पर अटेम्प्ट करेंगे, वरना यहां पर ही हमारा अटेम्प्ट बनेगा, इसके ऊपर ही हमारा पोजिशनल ट्रेड के लिए अटेम्प्ट बनने वाला है। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो जुबिलेंट फूड में मेरे हिसाब से आप वेट कर सकते हैं। यहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिवली खरीदारी करने की जरूरत मुझे नजर नहीं आती है, क्योंकि स्टॉक में आपको एक मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं ये एक शोल्डर है, ये एक शोल्डर है, ये बड़ा हेड देखने को मिल रहा है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये नीचे टूटेगा, इतना टारगेट आपको नीचे के साइड पे देखने को मिलेगा। फंडामेंटली कंपनी इतनी वीक नहीं है कि इतनी बड़ी गिरावट वाले टारगेट्स आपको कंप्लीट होते हुए नजर आए, लेकिन ये टाइम करेक्शन में जा सकता है। तो अग्रेसिवली लमसम में फिलहाल यहाँ पर खरीदारी करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब तक स्टॉक 600 के ऊपर जाएगा नहीं, बड़ा मोमेंटम वैसे भी आपको नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में चाहे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 500 का जोन आपको डिसाइसिवली टूटता हुआ नजर आता है तो ये मेरे हिसाब से एग्जिट वाला प्राइस रहेगा, क्योंकि उसके बाद ये कितने समय के लिए टाइम करेक्शन में जाएगा या प्राइस करेक्शन में जाएगा ये बताना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए खरीदारी करने में जल्दबाजी मत कीजिए, ऐसा मेरा मानना है। वेट कीजिए, यहां पर स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना चाहिए। यहां पर अगर अटेम्प्ट करना है पोजिशनल ट्रेड के लिए, अगर हम अटेम्प्ट करते हैं कंसोलिडेशन के बाद, कोई अच्छा प्राइस एक्शन देखने के बाद अटेम्प्ट बनता है, तो वहां पर सेम आप लॉन्ग टर्म के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फर्क इतना रहेगा कि आपका कोई टारगेट फिक्स नहीं रहेगा, ओपन टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।